वाह बेटा वाह वाह। अरे हमारी तो सारी उम्मीदें पूरी कर दी है इस बहू ने। बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी। बेटा मैं तो रात भर सो नहीं पाया, अरे नोट गिनने में लगा रहा। पूरे 25 लाख है, 25 लाख। अब बेटे समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतने सारे रुपए किस धंधे में लगाए। बेटे जरूर पिछले जन्म में हम कोई पुण्य किए होंगे कि मुझे ऐसी बहू मिली। डैड, ये हमारे पिछले जन्म के पुण्य नहीं, हमारे शैतानी दिमाग का नतीजा है। ओह, तो सुबह सुबह शराब पी जा रही है। ये इस घर का उसूल है या खानदानी रिवाज? ए लड़की, तू इस घर की बहू है और इस घर की बहू का हक चूल्हा, चक्की और बेटे के बिस्तर तक ही है। आप भूल रहे हैं जेठ जी, एक और हक बनता है इस घर की बहू का, इस नर्क में जलना और यहाँ पे रहने वाले लोगों के सुन सहना। बेटे इसकी जुबान तो बहुत लंबी है, बातें ऐसी करती है जैसे चाबुक मारती है। ये लड़की नहीं, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। ये बात नहीं करती, आंख उगलती है। माँ, इसके पहले कि इसका लावा बहकर इस घर को जला दे, हमें इस ज्वालामुखी का मुंह बंद करना होगा। आपने तो कहा था कि आपने ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ले ली है, फिर ये अचानक जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? स्वीट हार्ट, क्या करूं, काम ही कुछ ऐसा है। वैसे मेरे भी जाने का कोई मन नहीं है। 2 ही रोज में वापस आ जाऊंगा। 2 दिन? हाँ। 2 रोज में आपके बिना कैसे रहूंगी? ओह, जाने मन, अगर हम नहीं तो हमारी तस्वीर तो है। अगर प्यार से आप हमारी तस्वीर को देखकर मुस्कुराएंगे तो हमारी बेजान तस्वीर में भी जान आ जाएगी। हाँ, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। ठीक है, फिर मेरा जाना कैंसिल। नहीं, चलिए। श्योर? गिव मी $1 million स्माइल। दैट्स लाइक माय गुड वाइफ। चलो चलो। सुनिए, आप पहुंचते ही मुझे फोन कर दीजिएगा। नहीं। हाँ बाबा करूंगा। क्या बेटे, तू फिर से बाहर चला? मुझे बता, ये तूने ऐसी कौन सी नौकरी पकड़ ली है कि हर 2 दिन में बाहर चला जाता है? छोड़ दे ये नौकरी और ऐश कर ऐश। हाँ बेटे, तेरी माँ ठीक कह रही है। अरे बहू दहेज में इतने सारे रुपए लाई है, वो कब काम आएंगे? मैंने तो सोच लिया है कि उन रुपयों से कोई अच्छा सा धंधा कर लूं। बेटे तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं और तेरी माँ है ना, दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। आप लोगों की उम्र माला जपने की है, आप यही कीजिए, पिछले सारे पाप धुल जाएंगे। और अगर आप लोगों का मन ना लगे तो तीर्थ यात्रा पर निकल जाइए। घर गृहस्थी तो हम दोनों संभाल ही लेंगे। लो माँ, आपके टक्कर की बहू मिल गई है। मैं चला, बाय। Hey big brother, so you are on time. See you after 2 days. Okay, bye. Take care. भगवान, लगता है कि ये हमारी दाल नहीं गलने देगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जवानी से ही टेढ़ी दाल पकाती आई हूँ। ऐसा पकाऊंगी, दाल का एक एक दाना गल जाएगा।
अच्छा, तो तू यहां जासूसी करने आई है? हाँ, तुम लोगों के चेहरों पर से शराफत का नकाब नोचने आई हूं मैं। शराब! मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम ही लोगों ने कविता पर अत्याचार किए हैं। दुनिया और पुलिस वालों की नजरों में धूल झोंकी है तुम लोगों ने। आज मैं सच्चाई जान गई हूं कि तुम ही लोगों ने कविता को मार डाला। और अब ये सच्चाई पुलिस भी जान जाएगी और तुम सब सलाखों के पीछे होंगे। देख बेटी, तू इस घर की बहू है। अब तू तो जानती है बेटी कि बहू जो है वो ससुराल की इज्जत होती है। क्या बेटी, बहू होकर तू खुद इस घर की इज्जत को नीलाम कर देगी? अरे, जो दूसरों की बेटियों को लाकर उनकी मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं, दहेज के लिए उन्हें दुनिया भर में बेइज्जत करते हैं, क्या उनकी भी कोई इज्जत होती है? देख, हमने कविता को जानबूझ के नहीं मारा था, अनजाने में वो हमारे हाथों मारी गई। कत्ल अनजाने में नहीं किया जाता, सोच समझ के किया जाता है। और तुम लोगों ने मेरी सहेली को दहेज के लिए मार दिया। हाँ, मार दिया उसे, कत्ल कर डाला उसका। और अगर ज्यादा बोलेगी ना तो तुझे भी मार कर उसी संदूक के बंद कर देंगे। तुम जैसे दरिंदों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम लोगों को तो बीच बाजार में जिंदा जला देना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि भगवान तुम जैसी औरतों को मां का दर्जा कैसे दे देता है। 5 क्यों नहीं बना देता? ना लड़के पैदा हो, ना तुम बेटे बेचने का धंधा करो। अरे चुप! आज तू मेरी आवाज नहीं दबा सकता। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं तुम लोगों को अंदर करवा कर रहूंगी, दुनिया के सामने तुम लोगों की असलियत लेकर आऊंगी। पुलिस बचाएगी? हाँ। हमारी असलियत दुनिया के सामने लाएगी? हाँ। हमें अंदर कराएगी? नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं करेगी तू। हमें जेल भिजवाना चाहती है? हमें जिंदा आ गई है, मरने को तैयारी नहीं। बेटे, इस कलमुही ने अगर हम तीनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर सब कुछ बक दिया तो हम तीनों के गले में फांसी का फंदा होगा। ये कुछ नहीं बकेगी। 2 दिन तहखाने में भूखी प्यासी बंद रहेगी ना तो अक्ल खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगी। अनीता, 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 ये घर में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? लाइट चली गई। तू तो 2 रोज बाद लौटने वाला था ना, आज ही लौट आया। माँ, काम जल्दी खत्म हो गया सो लौट आया। अनीता कहाँ है? अनीता,
अनीता, अनीता, अनीता, रोहित, रोहित, अनीता, अनीता, देखो मैं आ गया। रोहित, रोहित, रोहित मैं यहाँ हूँ। रोहित, देखो मैं आ गया। Hey baby, you're sleeping. Come. चलो। अनीता, नो, नो, अनीता, रोहित दरवाजा खोलो, मैं यहाँ हूँ। रोहित, अनीता, रोहित मैं यहाँ हूँ। रोहित दरवाजा खोलो। डैडी, अनीता कहाँ है? माँ, अनीता कहाँ है? अरे आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अनीता कहाँ है? वो अपने बाप के घर चली गई। अपने बाप के घर चली गई? मगर क्यों? मैंने जरा सा क्या डांट दिया, बस लगी मेरे साथ जुबान चलाने और घर छोड़ के चली गई। अनीता घर छोड़ के चली गई? नहीं, इसमें मेरा मन नहीं मानता। अनीता ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? कल की आई हुई छोकरी पर इतना विश्वास करने लगा कि माँ बाप की बात को झुठला रहा है। हाँ, ये तो होना ही था। मैंने तो पहले उसे भांप लिया था। गुस्सा नाक पर लिए घूम रही थी। असल बात तो ये है कि उसे अपने लाए हुए दहेज का घमंड है। दहेज लाइए तो कोई एहसान नहीं किया हम पर। यह तो शुक्र है कि हमने उसे इस घर की बहू स्वीकार किया है, वरना कौन सी खास बात है उसमें? भैया, तो अब आवाज भी ऊंची करने लगा है तू। बड़ी हिम्मत पैदा कर दिया तुझमें उस पिट्टी ने, हैं? कान खोल के सुन, हम ऐसी बहू को इस घर में बिल्कुल नहीं रखेंगे जो सास ससुर की इजाजत के बिना इस घर के बाहर कदम भी रखे। जो बहुएं इस तरह घर छोड़ के चली जाती हैं, उन्हें हमारे खानदान में कुलटा कहा जाता है। पड़ी रहने दे अपने बाप के पास उसे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? अनीता तो यहां आई ही नहीं। क्या? हाँ, अनीता यहां नहीं आई? तो फिर कहां चली गई हुई वो? लेकिन ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से अनीता को घर से बाहर कदम निकालना पड़ा? क्या बताओ अंकल, मम्मी और डैडी के साथ किसी बात पर बहस हो गई और वो घर छोड़ के चली गई। अजीब बेवकूफ लड़की है, जरा सी बात पर घर छोड़ के चली गई। लेकिन बेटा, उस वक्त तुम कहां थे? अंकल, मैं ऑफिस के काम से पूना गया था। जब लौटा तब पता चला कि वो घर छोड़कर चली गई। समझ में नहीं आता कहां चली गई वो जिद्दी लड़की। बेटा, तुम कुछ करो, ढूंढो उसे। आप फिक्र मत कीजिए अंकल, कुछ समय वो कहीं चली गई होगी। गुस्सा उतरेगा तो वो अपने आप लौट आएगी।